हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ वर्षा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया वीडियो, एक नई टॉपिक पे हम आज बातें करेंगे। और जैसा कि आपको पता है, मेरा टॉपिक है आज प्रॉब्लम्स अच्छे हैं, है ना। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, आपको अटपटा लग सकता है क्या बोल रही है, लेकिन मैं इसका प्रैक्टिकल रीज़न दूंगी। आप प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा, पूरा वीडियो आप अच्छे से सुनिएगा और तो आपको पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, प्रॉब्लम्स क्यों अच्छे हैं। जैसे हमने बचपन में सुना था ना, बचपन में या जो भी बोलो, हमने एक ऐड आया करता था कि दाग अच्छे हैं, है ना। तो आगे नहीं बोलूँगी मैं, तो आपको पता ही है। वैसे ही प्रॉब्लम्स अच्छे हैं क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई भी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स जो होती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम बनी नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो, क्योंकि ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका कोई उत्तर ना हो। वो होता ही है, हमें ढूंढना पड़ता है। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि चीज़ें कभी कभी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है हमारे लिए, हर चीज़ इतनी आसान नहीं होती है। मैं मानती हूँ इस बात को। और हम सब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ गो थ्रू तो कर ही रहे होते हैं। लाइफ इतनी आसान जितनी दिख रही होती है उतनी होती नहीं है। तो मैं आपसे बिल्कुल ही सहमत हूँ और मैं कह भी रही हूँ कि ये बात सही है। लेकिन ये प्रॉब्लम्स को जो हम प्रॉब्लमैटिक दृष्टिकोण से देखते हैं ना, तो हमें वो दृष्टिकोण चेंज करने की ज़रूरत है। तो एक्चुअली मेरा मोटिव भी यही है इस वीडियो को बनाने का, कि आज तक प्रॉब्लम्स को मतलब बहुत ही धुतकार और धिक्कार की दृष्टि से देखा गया है। ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। तो मैं यहाँ मैक्सिमम लोगों की बातें करूँगी, उन चुनिंदा लोगों की बातें नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। तो प्रॉब्लम होती क्या है कि मतलब कुछ भी चीज़ें आती हैं तो हमें लगता है यार एक नई मुसीबत आ गई यार, अ, ये क्या कम थी जो एक और नई मुसीबत आ गई। तो हमें अपनी ना थोड़ी सी जो हम बातें बोलते हैं, इस तरह की चीज़ें जो बोलते हैं हमको ये चीज़ एक्चुअली चेंज करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप जितना ही उसका वेलकम नहीं करोगे, वेलकम नहीं भी हो पा रहा है। कुछ चीज़ें तो इतनी ही पैथेटिक होती है और इतनी ही दुख से भरी होती है कि वेलकम तो नहीं हो सकता है उसका। आई नो दैट। बट जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती है हमारी लाइफ में, उससे हम क्यों चिढ़ें, है ना। तो उसको हमें एक्चुअली आराम से उसको टेक इट ईजी करके लेने की ज़रूरत है, उसको कोसना नहीं है। तो मेरा मोटिव ये है इस वीडियो को बनाने का कि मैं आपको बता पाऊँ कि प्रॉब्लम्स अच्छे क्यों हैं। आप फिर भी बोलोगे यार जो भी तू बोल रही, लेकिन प्रॉब्लम्स सब प्रॉब्लम्स ही है बेटा, उसको तो हम नहीं कहेंगे कि बड़ी अच्छी चीज़ होती है। तो मैं आपको बताऊंगी कि प्रॉब्लम्स अच्छी क्यों होती है। क्योंकि देखो, अगर हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स ना हो, कोई समस्या ही ना हो, तो हम अपनी सुध बुध ही खो बैठे, है ना। कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, वेले बैठ जाए, है ना। और हम बेकार हो जाएं, हम बिल्कुल बेकार हो सकते हैं और हम अपनी लाइफ को ठप कर सकते हैं, क्योंकि कुछ करना ही नहीं होगा यार। हाँ, ना भूख लगेगी, ना खाना होगा, ना काम पे जाना होगा, ना घर में कोई काम करना होगा, ना बाहर जाके कोई काम करना होगा, नथिंग। हाँ, वी आर टोटली फ्री, बट फ्री ऐसे फ्री कि लाइक अपने आप को बेकार कर लेने जैसा फ्री। तो उसे तो लाइफ नहीं कहेंगे ना। तो प्रॉब्लम्स अच्छे हैं क्योंकि ये हमें सिखाते हैं। अगर ये ना हो तो हमारी लर्निंग ही बंद हो जाए, है कि नहीं। ये हमारी लाइफ में आते हैं तो हमारी बहुत धुलाई होती है, कुटाई होती है, पिटाई होती है, फिर हम निखर के कुछ और बन जाते हैं, है ना। और हमारा एक नया रूप देखने को मिलता है। तो ये कैसे देखने को मिलता है, ये बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम देखने को मिलता है। वो नई चीज़ आई नहीं होती, वो समस्या उत्पन्न नहीं हुई होती, हमने उसको ठीक करने की कोशिश नहीं की होती, डरते डरते भी उस सॉल्यूशन को ढूंढा नहीं होता और उसमें जी तोड़ मेहनत की नहीं होती। और या कुछ चीज़ें तो होती है ना, जल्दी सॉल्व हो जाती, कुछ चीज़ों में टाइम लगता है।
तो एक लंबे अरसे को भी कैरी करना मजाक नहीं है। मैं रियली रिस्पेक्ट करती हूँ ऐसे लोगों की जो लंबी समस्या से भी जूझते हुए उससे निकलते हैं। बट आप देखो वो कितने कितने स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। चाहे आपने प्रॉब्लम जल्दी सुलझा ली हो या आपको टाइम लगा हो, लेकिन आप जो उससे सीखते हैं और उससे निकल के वो तब के जो सोना बनते हैं ना, आए उसका मज़ा ही कुछ और है यार। वो कोई, सॉरी मेरे बाल मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो कोई स्कूल वो चीज़ नहीं सिखा सकता, कोई बुक वो चीज़ सिखा नहीं सकती है कि ये प्रॉब्लम हो तो हमें ऐसा करना चाहिए और ये प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल ऐसा करना चाहिए। ये पॉसिबल नहीं है। लाइफ अपने आप में इतनी खूबसूरत बुक है कि जो चीज़ हम यहाँ से सीखते हैं ना, वो कोई नहीं सिखा सकता। तो आज हम समस्या की बात कर रहे हैं, ज़िंदगी तो अच्छी होती ही है। तो ज़िंदगी इसलिए खूबसूरत है क्योंकि इसमें प्रॉब्लम्स का तड़का है। ये ना हो, ये है तो हम अलर्ट हैं। आप सोच के देखो, जब ये है तो हम अलर्ट हैं, हमारी लर्निंग हो रही है, हमारा एक नया व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा है। हम जो डरे हुए हैं, ये होगा कि नहीं, कभी किया नहीं है, कैसे करें, ये तो बड़ा ही मुश्किल है, फिर भी हम अपना माथा फोड़ के वो काम करते हैं क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है उसके अलावा। तो हम करते ही हैं, जो हम स्किप कर सकते हैं वो कर देते हैं। अदरवाइज़ जो स्किप करने वाली बात नहीं होती है उसको हमें लेना ही पड़ता है। तो हम उसके बाद कुछ और बन के निकलते, यार ये तो इतना आसान था, हाँ, और मैं इसको इतना मुश्किल समझ रही थी। जैसे ताला होता है ना, ताला हमेशा बड़ा होता है, उसकी चाबी जो होती है वो छोटी सी होती है। मतलब सॉल्यूशन तो इसका बहुत ही छोटा है। आपने इस समस्या को देखा ही पहाड़ जैसे है, तो अगर हमने छोटी सी समस्या को पहाड़ जैसे देखा है तो ये हमारा अपना दृष्टिकोण है, इसको थोड़ा बदलने की ज़रूरत है यार। कि हाँ, अरे अगर ये पहाड़ है भी तो इसका कोई ना कोई हथौड़ा तो होगा ही ना, क्योंकि पहाड़ तोड़ने वाले की भी आपने स्टोरी सुन रखी होगी, है ना, उसमें मूवी भी बन चुकी है। तो ऐसी तो कोई समस्या है नहीं जिसका सॉल्यूशन नहीं है, हम कर सकते हैं। तो मतलब हर चीज़ की अपनी मतलब अपनी उलझने अपनी जगह है, उसका सॉल्यूशन भी अपनी जगह है। हाँ, हमें ढूंढना पड़ता है, मैं मान रही हूँ, लेकिन आप ये मान के चलो कि कोई भी इससे बचा नहीं है, कोई भी नहीं। कोई कितना भी साफ सुथरा और एकदम मज़े करते हुए आपको दिख रहा है ना, बट मैं बता रही हूँ उसकी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स है। तो क्योंकि उसी से वो इतना अच्छा है, उसकी ज़िंदगी इतनी टिप टॉप इसलिए चल रही है क्योंकि झक उसने भी कहीं ना कहीं मारा है, तब जाके आज उसकी लाइफ इतनी आपको स्मूथ दिख रही है। लेकिन अभी फ़िलहाल भी उसकी लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रगल है। स्ट्रगल आई मीन टू से, उसको अभी भी कहीं से प्रेरणा मिल रही है कि यार करना है, आई हैव टू डू इट। वो ऐसे बैठ नहीं गया, वेल्ला नहीं बैठा है, वो भी कर रहा है। तो क्यों, उसके सामने में भी डेली चुनौतियां हैं कि ये करना, ये करना, ये डेडलाइंस है, ये करना है, ये टारगेट्स पूरे करने, उसके सामने में भी काम है ना। तो काम को ही समस्या नहीं मानना है, छोटी छोटी चीज़ों को, मतलब हमने इसको नाम दे रखा है, चाहे वो हिंदी का नाम हो या इंग्लिश का नाम हो। एक्चुअली प्रॉब्लम्स आर नॉट प्रॉब्लम्स, क्योंकि हम इससे एक ग्रेट लर्नर बनते हैं, हमें ये प्रेरणा देता है, आगे बढ़ो, रुको मत, आगे बढ़ो, मैं आ गया हूँ तुम्हारी लाइफ में, चलो चलो फटाफट चलो काम पे लगो। तो मतलब ये हमें सुस्त नहीं होने देता। हम ऐसे अलर्ट होते हैं ना, हमारे आँख कान सब खुल जाते हैं, पूरी बॉडी एक्टिव हो जाती है, माइंड एकदम तेज़ी से काम करता है। यार कैसे करे कैसे करे, ये तो ठीक करना पड़ेगा यार, हाँ ये अगर ऐसा हुआ तो नहीं चलेगा, ठीक करना ही पड़ेगा। आप सपोज़ करो, एक छोटी सी हंसने की बात बता रही हूँ, सपोज़ करो अनवांटेड गेस्ट आ गए आपके घर में, हाँ, और वो ऐसे चाचा जी आ गए हैं जिनका स्वागत आपको करना ही पड़ेगा। हाँ, पलके बिछा के करो, रो के करो, धो के करो, जैसे करो, तुम घर पे हो बेटा, अब तुम पकड़े गए, हाँ मैं तो आ गया, स्वागत तो करना पड़ेगा चाचा जी का। तो अगर ऐसे चाचा हो या चाची हो जो भी हो, अगर ऐसे अनवांटेड गेस्ट आ गए तो उनको भी हमें वेलकम करना पड़ता है, चाहे मुंह फाड़ के करें, रबड़ स्माइल दे के करें, या एक्चुअली हंसी आ रही है अपने ऊपर ही कि लो बेटा अब तो मैं फंसी,
मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम करना था लेकिन अभी नहीं हो पाएगा, उसे टालना पड़ेगा, इनको अटेंड करना पड़ेगा, है ना। तो या तो खुद पे हंस लो, सिचुएशन पे हंस लो, या फिर रो लो, मुंह बना लो, कुछ भी करो, उनको तो अटेंड करना ही पड़ेगा। तो प्रॉब्लम्स जो हैं वो ऐसे ही अनवांटेड ही होती हैं। क्यों? क्योंकि मोस्टली प्रॉब्लम्स बता के नहीं आती हैं। हाँ, हम ज़्यादा बड़े अलर्ट रहते हैं तो हम कई बार हम भाप लेते हैं कि ऐसा कर रहे हैं तो ऐसी समस्या हो सकती है, तो उसके लिए हम प्रिकॉशंस ले लेते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स नॉट पॉसिबल, एवरीथिंग इट्स नॉट इन आवर हैंड्स। तो हमें क्या करना पड़ता है कि जब वो आ जाती है तो उसको वेलकम आपको करना ही है, क्योंकि चाचा जी घर पे आ गए हैं, आपको उसको तो खातिरदारी करनी ही है, चाहे आपका दिल कर रहा हो या ना कर रहा हो। तो मैं इसको प्रॉब्लम से रिलेट कर रही हूँ। भले आपकी लाइफ में ऐसे कोई चाचा जी या चाची जी ना हो, मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए आपको बता रही थी कि ये होता है। तो प्रॉब्लम्स ऐसे ही बिना बिना इन्फॉर्म किए आते हैं, चलो टपक जाते हैं, है ना। और फिर हमें काम पे लगा देते हैं कि चलो चलो बेटा काम पे लगो, मैं आ गया, काम पे लगो, चलो चलो चलो। और तुमने जितनी देरी की मुझे निपटाने में, उतने देर मैं तुम्हारे घर पे फैल के रहूँगा, जितनी जल्दी निपटा दो, है ना। तो हम काम पे लग जाते हैं, हमारा काम, हमारा हमारा दिमाग चौकन्ना हो जाता है, यार जल्दी करे जल्दी करे जल्दी करे, जल्दी से ठीक करना है इसको, ये नहीं किया तो ये हो जाएगा। हाँ, तो हम काम पे लग जाते हैं यार। मान लो हम बड़े आराम से रिलैक्स कर रहे थे और सडनली ऐसा कोई कॉल आ गया और हमको लग रहा है कि अब हमें काम पे लगना होगा। भाई ये तो एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। ठीक है, उसे प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ही मानो, लेकिन कोसो मत। ये है मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का। चाहे आप हर प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ही मानो, मत मानो कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, प्रॉब्लम्स आर रियली प्रॉब्लम्स। हाँ, किसी के बोलने से ऐसा नहीं होता, ठीक है, आई अग्री विथ यू, लेकिन एटलीस्ट उनका वेलकम करो और रफा दफा करो, है ना। रो मत, दुखी मत हो, उसको कोसो मत, क्योंकि वो जो कोसने का चालू होता है ना हमारा, उससे जो प्रॉब्लम्स की तार है ना वो और उलझ जाती है और वो बोलती है अब तो मैं इतना उलझ चुका हूँ कि तुमको सुलझाने में जो 1 घंटे लगने वाले थे वो 6 घंटे भी लगेंगे, 4 घंटे भी लगेंगे। बेटा लगे रहो, हमें तो मज़ा आ रहा है तुम्हारे घर पे, है ना। तो हमें उनको वेलकम भी करना है, निपटाना भी है। जैसे हम चाचा जी को जल्दी से अटेंड कर लेते हैं और जल्दी से विदा करते हैं, खिला पिला के, इनको चाहिए क्या, इनको पसंद क्या है, क्या चीज़ें अच्छी लगती है, उनको वो ऑफ़र करते हैं, उनसे उनके टाइप की बातें करते हैं, राइट। अब उनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, हम फिल्मों की बातें लेकर बैठ गए। उनको पड़ोसियों में हमारे इंटरेस्ट है, हमने कुछ और बातें चालू कर दी पढ़ाई लिखाई की। उनको उससे कोई लेना देना नहीं है, तो आपको उनके इंटरेस्ट की तो बातें करनी ही पड़ेगी, खिलाना पिलाना पड़ेगा और तब उनको रफ़ा दफ़ा करना पड़ेगा। मेरी एक बहुत प्यारी फ्रेंड है, एक हंसने की बात यहाँ पे बताती चलूँ कि वो जब टेम्पल्स जाती है, जब वो इंडिया जाती है तो वो बोलती है कि मैं ये टेम्पल गई, वो टेम्पल गई, हाँ वो वाले शंकर भगवान को निपटाया, फिर वो माता रानी के मंदिर गई, वहाँ गई, वो उनको भी निपटाया, फिर वहाँ मन्नत मांगी थी, उनको भी निपटाया, वहाँ तो कभी भी नहीं गई थी, उनको भी निपटाया। तो मतलब, और मैं उन पे बड़ी हंसती हूँ, यार निपटाया क्यों बोल रही है, तो मतलब वो भगवान को भी निपटाती है और भोलेनाथ की बड़ी भोली सी भक्त है, और फिर भी उनकी लैंग्वेज ये होती है, तो बड़े प्यार से बोलती है वो, तो मुझे हंसी आती है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब वो भगवान को निपटा सकती है तो हम अपने प्रॉब्लम्स को क्यों नहीं निपटा सकते हैं। भगवान निपटाने की चीज़ तो होते नहीं है, लेकिन वो उनको भी निपटाती है। मैंने उनको निपटाया, मैंने ये कर दिया, वहाँ वहाँ गई होके आई नहीं, निपटा आई। हम भी अपनी प्रॉब्लम्स को निपटा सकते हैं यार। तो जितनी जल्दी इसको रफ़ा दफ़ा करो, अगर इसको क्रिटिसाइज़ करने के लिए बैठोगे तो ये ज़्यादा टाइम ले लेगा। तो अगर आपको जल्दी छुट्टी चाहिए तो पॉजिटिवली इसको हैंडल करो, तो जल्दी छुट्टी हो जाएगी। इसको कोसो मत, क्योंकि ये आपका, अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर बढ़ता है तो वो किससे बढ़ता है, कुछ लर्निंग करके। और लर्निंग कौन देता है आपको, प्रॉब्लम्स देती है ना। धैर्य आपका बढ़ता है, आपका पेशेंस बढ़ जाता है वो काम करने का, है ना। जो पहले आप इम्पल्सिव थे, क्रैंकी थे, हो नहीं रहा था, आप इतने एक्सपर्ट हो जाते हो उस काम में कि वो काम नहीं रह जाता है आपके लिए।
तो वो कहाँ से आता है? वो तजुर्बे से आता है, वो प्रोसेस को फॉलो करने से आता है। तो वो आपको ऑटोमेटिकली वो प्रॉब्लम्स जो है धैर्य सिखा के जाती है, फ्री फोकट में धैर्य सिखा के जाती है। वो शेक करके जाती है, हमको झकझोर के जाती है कि बेटा मैं आई थी तुमको काम पे लगानी, तुम इस काम के लायक थे, लेकिन तुमको यकीन ही नहीं था कि तुम ये भी कर सकते हो, तुम कर सकते हो। इसीलिए वो टपकी थी बिन बुलाए चाचा जी की तरह। तो तुमने वो कर दिखाया, तो वेल डन। तो हमने सीखा, हमारी लर्निंग हुई, और वो लर्निंग हमारी ऐसी होती है कि एक प्रॉब्लम से जो लर्न करते हैं हम, वो हमें पूरी लाइफ लॉन्ग वो हमें काम आती है। तो लाइफ कितनी लंबी होती है, लेकिन हम उसको लाइफ के कई सारे एस्पेक्ट्स में है उसको यूज़ करते हैं और उसके पूरे बेनिफिट्स उठाते हैं कि नहीं नहीं मैंने इस चीज़ से सीखा था, नहीं नहीं तब से मैं ये ऐसे नहीं करती हूँ, मैं तब से ये ऐसे करती हूँ, ये वाला काम ऐसे करती हूँ, इससे ये अच्छे से होता है। और हम कई लोगों को मुफ्त में सिखा भी जाते हैं, हमें भी सीखने को मिलता है, हम भी सिखा जाते हैं अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को। तो ये कहाँ से आ रहा है? ये तजुर्बे से आ रहा है। तो तजुर्बा कौन दे रहा है? अगर हम कुछ सीखेंगे नहीं तो तजुर्बा आएगा नहीं, फिर हम में एक नयापन नहीं आएगा। अगर हम कुछ चैलेंजेस फेस नहीं कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहे हैं, सबको स्किप कर रहे हैं, गोली मारो यार, गोली मारो, गोली मारने से वो प्रॉब्लम जाएगी नहीं, वो मुंह खड़ी करके बैठी रहेगी कि तुमको मुझे वेलकम करना पड़ेगा, नहीं तो मैं और विशाल बनती जाऊंगी। तो प्लीज़ वेलकम योर प्रॉब्लम। मीन्स आ बैल मुझे मार करने नहीं बोल रही हूँ मैं, मेरी बातों को दूसरी तरीके से मत लेना आप। मैं आपको ये कह रही हूँ कि उसको एक्सेप्ट करो, फेस करो, उसको कोसो मत। क्योंकि मैक्सिमम प्रॉब्लम जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है, मैं छोटी प्रॉब्लम्स की बात कर रही हूँ, और बहुत दुखदाई दर्ददाई प्रॉब्लम्स की बात नहीं कर रही हूँ। छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स आती है वो तो एक्चुअली प्रॉब्लम्स होती ही नहीं है, उसको प्लीज़ प्रॉब्लम कहना ही बंद करो। बड़ी बड़ी जो एक्चुअली क्रिटिकल चीज़ें होती हैं, हाँ उसको आप प्रॉब्लम्स कह सकते हो। प्रॉब्लम्स का नाम दे के, बड़ी समस्या का नाम दे के फिर भी उसको सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि वहाँ से जो हमारी लर्निंग होती है, हमारी धुलाई होती है, और हम जो निखर के आते हैं ना, वो आजीवन के लिए हमारे में एक नया रूप हमारे अंदर बस जाता है, और वो हमसे कोई नहीं ले सकता, क्योंकि हमने वो सीख लिया है। और सिर्फ हम ही नहीं सीखते, हम उसको कैरी फॉरवर्ड करके और अपने जनरेशन टू जनरेशन उनको देते चले जाते हैं, है ना। ये कैरी फॉरवर्ड होने वाली चीज़ें, ये बढ़ने वाली चीज़ें कभी कम नहीं होती है, ये हमेशा बढ़ती है। क्योंकि जो आपने सीखा वो सोना बन जाती है। मतलब सीखना अपने आप में सोना है यार। चाहे खुद को सोना बोल लो, वो भी चलेगा, वो भी सही है, या अपनी सीख को सोना बोल लो, क्योंकि वो किसी सोने से, किसी खजाने से कम नहीं है। सोना रखे रखे क्या वो पुराना हो जाता है? अभी देख लो सोने का क्या हाल है कि वाह 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 वाह, सोने चांदी ने क्या कमाल किया हुआ है। तो कितनी दुर्लभ चीज़ अब बनती जा रही है। तो वो जो हमारी सीख है वो किसी सोने से कम नहीं है, प्लैटिनम से कम नहीं है वो। तो ये हमें प्रेरणा भी देता है कि यू कैन डू इट, this is the problem, this is the thing, this is something you have to do, means for this thing you have to do। चाहे वो तुम्हारी फैमिली हो, या तुम्हारे बच्चे हो, या तुम्हारा अपना करियर हो, कुछ भी हो, you have to do it if you want this, है ना। तो इसको प्रॉब्लम लेके चलने की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं कह रही कि बच्चे, फैमिली, ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं, ये प्रॉब्लम्स बिल्कुल नहीं होते हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ इससे हमें एक प्रॉब्लम जो होती है वो हमको प्रेरणा देकर जाती है कि तुम करो, तुम कर सकते हो, तुमको इनके लिए करना है। तो सोचो क्या उनके लाइफ में कितनी सारी दिक्कतें आती है यार। पैसा कमाना, घर चलाना, घर गृहस्थी चलाना इतना आसान नहीं होता है, ये एक बहुत ही मुश्किल काम है। तो इसको आप चाहे प्रॉब्लम्स बोलो या ना बोलो, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है ना। लेकिन जो इसको पार कर लेते हैं, जैसे हमारे मम्मी पापा, और अगर आप खुद भी मम्मी पापा बन गए हो, जैसे मैं बन चुकी हूँ, तो हमने इसका स्वाद चख लिया। लेकिन जिन्होंने नहीं चखा है वो प्लीज़
अपने मम्मी पापा को ढेर सारा प्यार करो अगर उनके साथ रहते हो तो। और उन्होंने जितनी मुश्किलों का सामना किया और मुस्कुराते हुए किया है, आपको पता है उन्होंने अपनी समस्या का समाधान हर हाल में निकाला। पता है क्यों? क्योंकि माँ बाप ऐसी चीज़ है ना जिन्हें मरने की भी फुर्सत नहीं है। उनकी प्रेरणा हम हैं, हम जो उनके प्यारे प्यारे बच्चे हैं वो हैं। आज हमारी प्रेरणा हमारे बच्चे हैं। प्रॉब्लम्स नहीं है ये, लेकिन इनको घर चलाने में या हमें कमाना है, कमा के लाना है, फिर गृहस्थी चलानी है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो जो भी हो, मैं दोनों के पर्सपेक्टिव से बोल रही हूँ। तो ये एक कठिन काम है, ये रास्ता इतना आसान नहीं होता है, इसमें बहुत सारी चुनौतियों को फेस करना होता है। लेकिन ये भी आपको ना चुस्त दुरुस्त और एकदम काम पे लगाई रखती है और प्रेरणा से भरी रखती है। यार इसके लिए ये करना है, इसके लिए वो करना, अपने लिए ये करना है, ये लेना है, वो लेना है, ये करना है, वो करना है, इतनी सारी चीज़ें, और हैप्पीली लोग करते हैं। तो कहाँ से आती है वो जिंदा दिली, कहाँ से आती है? कभी पूछा है अपने मम्मी पापा से? उस जिंदा दिली का राज आप खुद हो, उनके बच्चे हैं, उनकी फैमिली है ना। तो इसीलिए मैं अपनी बातों को अब विराम दे रही हूँ। ये वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, तो आशा करती हूँ आप समझ चुके होंगे कि प्रॉब्लम्स अच्छे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स हैं तो हम जिंदा हैं। हमारे ज़िंदा रहने का प्रमाण है कि लाइफ में कुछ ऊपर कुछ नीचे चल रहा है। एकदम लाइफ एक सिरे में चलती रहेगी ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो आई होप आपको मेरी इस वीडियो से ये हेल्प ज़रूर मिलेगी कि आप छोटी छोटी, एटलीस्ट छोटी छोटी समस्याओं को समस्या कहना, मानना ही बंद कर दो। एक्चुअली जो बहुत ही पेचीदी समस्या है उसको बोल लो समस्या, और फिर भी उसका हल निकाल लो, हो जाएगा, सब हो जाएगा, है ना। तो इसी के साथ मैं अपनी ये वीडियो बंद करती हूँ, मतलब अब अपनी इसको विराम देती हूँ, अपनी बातचीत को। और हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे और जल्दी ही मैं आपसे मिलूँगी। प्लीज़ इस वीडियो को अपना प्यार देना, लाइक शेयर एंड कमेंट करना, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करना। इससे मुझे बहुत प्रेरणा मिलेगी कि यार मैं कर सकती हूँ, मैं आप तक पहुँच सकती हूँ, मेरी बात आपको समझ में आ रही है। सो थैंक यू सो मच इतना टाइम मुझे देने के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।